तो आज हम इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, इसमें हमें प्रूफ करना ही है ना। तो यहाँ पे क्योंकि रूट एक्स है इसलिए हम लोग एक्स को क्या एज्यूम कर लेंगे, tan स्क्वायर थीटा। एक्स को एज्यूम करेंगे tan स्क्वायर थीटा। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा। रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा, tan इनवर्स tan थीटा। ठीक, हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं कि tan थीटा इज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि x बिलोंग्स टू 0 to 1 है, तो tan स्क्वायर थीटा भी 0 to 1 हुआ। ठीक है, तो tan इनवर्स और tan कैंसिल होकर के ये थीटा बन जाएगा। अब जब हम राइट हैंड साइड में जाएंगे ये होगा हाफ cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये राइट हैंड साइड है, इसमें x की जगह हमने tan स्क्वायर थीटा यूज कर लिया। तो हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला जानते हैं कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करते वक्त ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद होने नेसेसरी हैं। तो ये हो जाएगा हाफ cos इनवर्स और ये रिड्यूस हो जाएगा cos 2 थीटा। तो cos से cos इनवर्स कैंसिल, हाफ इंटू 2 थीटा दैट इज थीटा। LHS भी लेफ्ट हैंड साइड भी थीटा है, राइट हैंड साइड भी थीटा है, इसका मीन दोनों इक्वल हो गए, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 1 प्लस साइन एक्स जो है इसको क्या लिख सकते हैं। 1 प्लस साइन एक्स को 1 को अगर हम लिखते हैं cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 और साइन x को क्या लिखते हैं 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2। ठीक है, 1 को तो हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हम लोग सभी जानते हैं, यहाँ फॉर्मूला लिख दे रहे हैं हम। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और दूसरा फॉर्मूला साइन 2 थीटा जो होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ 2 थीटा अगर x लिख रहे हैं हम तो थीटा क्या हो जाएगा x बाई 2 हो जाएगा। x को 2 थीटा लिख रहे हैं तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। समझ में आ गई बात? ठीक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू, अब इसे गौर से देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, तो जब स्क्वायर रूट देंगे तो स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन एक्स कितना हो जाएगा, cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। यहाँ एक बात ये ध्यान देना है कि x जो है 0 टू पाई बाई 4 है, तो x बाई 2 कितना हो जाएगा 0 टू पाई बाई 8। ठीक, तो इसका मतलब है x बाई 2 जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 टू 90 यानी पाई बाई 2 तक होता है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos और sin दोनों पॉजिटिव होता है, स्क्वायर रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स को cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 होल स्क्वायर। तो जब यहाँ पे हम रूट देंगे 1 माइनस साइन एक्स cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। अगेन हम चेक करते हैं क्या ये पॉजिटिव आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट जो है पॉजिटिव आना होता है, तो ये भी पॉजिटिव होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते थे साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2। तो यहाँ कंफर्म करना है कि ये पॉजिटिव है या नहीं है, क्योंकि इसमें देखो जब इसे साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का स्क्वायर लिखते तो स्क्वायर रूट हटाने से ये साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 बनता है ना। तो यही वैल्यू क्यों चूज कर रहे हैं, तो इसमें हमें यह समझना है क्लियरली कि कॉस और साइन जो होता है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स पॉजिटिव होता है अगर एंगल 45 डिग्री
दैट मीन्स पाई बाय 4 से छोटा है, और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पॉजिटिव होता है अगर एंगल पाई बाय 4 से पाई बाय 2 तक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात सिर्फ हो रही है यहाँ पे, है ना। तो अगर एंगल हमारा पाई बाय 4 से पाई बाय 2 तक होता तो हम इसे साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 लिखते हैं। तो ये दोनों चीज अब हमें यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है अब हमारा कुछ यूं बन जाएगा, कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख रहे हैं, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। तो कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स को क्या लिख रहे हैं, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। कैसे, रूट 1 प्लस साइन एक्स की जगह ये रख दिया और रूट 1 माइनस साइन एक्स की जगह दूसरा वाला वैल्यू रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे साइन एक्स बाई 2 से साइन एक्स बाई 2 कैंसिल होगा और यहाँ पे कॉस एक्स बाई 2 से कॉस एक्स बाई 2 कैंसिल होगा। तो ऊपर क्या बचना है न्यूमरेटर में, कॉस एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, दैट इज 2 ट्वाइस ऑफ कॉस एक्स बाई 2, और नीचे साइन एक्स बाई 2 माइनस माइनस प्लस साइन एक्स बाई 2, 2 साइन एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2, कॉस अपॉन साइन इज कॉट, तो कॉट और कॉट इनवर्स कैंसिल होकर के एक्स बाई 2, यही हमें प्रूफ करना था। तो प्रूफ हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमें x को cos 2 थीटा पुट करना है। लेट x इज इक्वल टू cos 2 थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है क्या बन जाएगा, tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x की जगह cos 2 थीटा पुट करेंगे, cos 2 थीटा। अब यहाँ आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के ये दो फार्मूले याद करने हैं। 1 प्लस कॉस 2 थीटा को कहते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये हमें यहाँ पुट करना है tan इनवर्स, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया tan इनवर्स स्क्वायर रूट 2 कॉमन आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। डिनोमिनेटर में क्या होगा, स्क्वायर रूट 2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 कैंसिल, tan इनवर्स। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही cos से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा कि tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज tan थीटा। अब हम इसे लिख सकते हैं 1 को tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा, और इस 1 को एज इट इज रहने देंगे, और ये एज्यूम करेंगे कि यहाँ tan थीटा के साथ मल्टीप्लाई 1 है, हर नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाई होता है। दैट मीन्स tan थीटा को हम लोग ये लिखना चाह रहे हैं 1 इंटू tan थीटा, और फिर इस 1 को लिख देंगे क्या, tan पाई बाई 4। तो दैट मीन्स tan थीटा को हम tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा लिख सकते हैं। tan थीटा इज 1 इंटू tan थीटा, और 1 की जगह क्या लिखना है, tan पाई बाई 4। ये हो गया tan
पाई बाई 4 इंटू टेन। अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है टेन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन 1 प्लस टेन एक्स टेन वाई। करेक्ट। तो यहां पे टेन एक्स है ये और ये टेन वाई है, तो क्या बनेगा टेन एक्स माइनस वाई, दैट मीन्स टेन इनवर्स टेन एक्स क्या है पाई बाई 4 है और वाई क्या है थीटा है, तो टेन से टेन इनवर्स कैंसिल, पाई बाई 4 माइनस थीटा, ये आपका हो गया LHS। अब यहां गौर से देखिए दोबारा, अगर x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा है दैट मीन्स कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 2 थीटा, और 2 से इधर डिवाइड करेंगे तो 1/2 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, यानी थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं हाफ कॉस इनवर्स x, दिस इज पाई बाई 4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स x, यही प्रूफ करना था हमें। ओके राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसे सॉल्व करना है, दैट मीन्स x की वैल्यू निकालनी है हमें, है ना। तो इसमें हमें अप्लाई कर देना tan बोथ साइड, है ना, अप्लाइंग tan बोथ साइड। तो ये क्या होगा, ये tan 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan of tan इनवर्स 2 cosec x। अब इसे हम ऐसे देख सकते हैं tan 2 थीटा, इस पूरे को हम लोग क्या कह सकते हैं थीटा, ठीक है। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है, क्या लिखता हूं फॉर्मूला, tan 2 थीटा इज 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर, 2 tan थीटा अपॉन 1 minus tan square theta. This is tan 2 theta. This whole thing is theta. So 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta. ठीक, अब इधर देखें tan और tan इनवर्स कैंसिल होकर के 2 ट्वाइस ऑफ cosec x बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ tan से tan इनवर्स कैंसिल, तो 2 cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर को लिख सकते हैं tan इनवर्स cos x होल स्क्वायर। ये हमने यहाँ पे लिखने की कोशिश किया, tan स्क्वायर थीटा क्या होता है tan थीटा होल स्क्वायर। अब tan और tan स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, ये होगा 2 cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos x होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और cosec x को हम 1 अपॉन साइन x लिख सकते हैं, दिस इज 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन x। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स। तो ये हो गया कॉस एक्स इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे डिनोमिनेटर तो जीरो हो नहीं सकता क्योंकि साइन एक्स जीरो नहीं होना है, तो हम साइन एक्स से एक साइन एक्स कैंसिल कर सकते हैं, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू 1, तो कॉट एक्स इज इक्वल टू 1, तो एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसे सॉल्व करना है, तो ऐसे सॉल्व करना है, मैं ना सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स।
अप्लाइंग tan बोथ साइड, तो क्या होगा tan 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। क्वेश्चन नंबर 11 की तरह कैसे ही यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे। tan 2 थीटा कितना होगा 2 tan थीटा, ये पूरी चीज क्या बनेगी हमारी थीटा, तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ tan से tan कैंसिल होकर के x बन जाएगा, तो अगेन यहाँ tan से tan कैंसिल 2 tan इनवर्स कैंसिल 2 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, tan से tan इनवर्स कैंसिल और स्क्वायर होल पे जाएगा, ये 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब इसे हम सॉल्व करते हैं इधर, 2 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इसमें जब हम एलसीएम लेंगे तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। 2 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, जब इसे रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसे एक्सपैंड कर देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स। एक 1 प्लस एक्स इस 1 प्लस एक्स को कैंसिल करेगा, ये होगा 2 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 से 1 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2x प्लस 2x 4x इज इक्वल टू एक्स। 2 ओरिजिन 2 2 4, तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2x यहाँ x से मल्टीप्लाई होकर के क्या बनेगा 2x स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, दैट मीन्स 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, तो x इज इक्वल टू 1/√3। माइनस वाला आंसर इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहाँ दिया हुआ x क्या है इज इक्वल टू 1/√3। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में एक बार हम फिर से आपको रिमाइंड करा रहे हैं कि फाइनल आंसर जो आया था वो आया था cot x इज इक्वल टू 1, है ना, तो x इज इक्वल टू π/4, तो एक सिंगल आंसर है, लेकिन अगर इसका जनरल आंसर करें, जनरल सॉल्यूशन cos का होता है n पाई प्लस थीटा, x इक्वल टू क्या होगा, तो ये आंसर ज्यादा स्टैंडर्ड होगा, है ना। जनरल सॉल्यूशन क्या होगा x इक्वल टू n पाई प्लस π/4 वेयर n इज इक्वल टू इंटीजर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में ये आंसर आपको देना है x इक्वल टू n पाई प्लस π/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ साइन tan इनवर्स x को सिंप्लीफाई करना है कि इनमें से कौन ऑप्शन करेक्ट है ना। तो देखो सबसे पहले हम लोग tan इनवर्स x को थीटा एज्यूम कर लेते हैं, tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, दैट मीन्स x इज इक्वल टू tan थीटा। तो इसे अगर हम ऐसे लिखें tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन 1, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं हम, इसका ये एंगल थीटा होगा, और tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है p अपॉन b, तो p की जगह हम लोग लिख देंगे x k और b की जगह लिख देंगे k, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x k अपॉन k, दैट इज x। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज हम लोग निकाल सकते हैं अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, के कॉमन आके बाहर आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो अब हम लोग
साइन थीटा इज इक्वल टू, लिख सकते हैं ये आपका आ गया के स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो के से के कैंसिल, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, बिकॉज थीटा इज tan इनवर्स एक्स, तो साइन tan इनवर्स एक्स, थीटा क्या है tan इनवर्स एक्स, तो साइन tan इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है, इसका ये लास्ट क्वेश्चन है। तो आज के वीडियो में हम बस इतना ही करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं थोड़ा अलग तरीके से। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स विल बी रियल या डिफाइंड व्हेन 1 माइनस एक्स जो है -1 to 1। तो साइन इनवर्स जो डिफाइंड होता है, यानी साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो -1 to 1 होता है। दैट मीन्स 1 माइनस एक्स जो है -1 to 1 हो सकता है, या यूं कह सकते हैं कि साइन इनवर्स के अंदर हम सिर्फ वो नंबर रख सकते हैं जो -1 to 1 हो। दैट मीन्स -1 माइनस एक्स क्या होगा, -1 to 1। अब 1 हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हो जाएगा -x 1 - 1, दैट इज -2 लेस देन इक्वल टू -x लेस देन इक्वल टू 0। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू, यानी साइन इनवर्स 1 माइनस x डिफाइंड होगा सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू 0 to 2 के लिए। एंड सिमिलरली साइन इनवर्स x विल बी डिफाइंड फॉर -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू, क्योंकि हमें यहाँ पे दोनों ही डिफाइंड होना है, इस इक्वेशन में दोनों ही यूज हो रहा है, दोनों ही डिफाइंड होना है। तो क्या लिखेंगे, हेंस कॉमन रीजन या कॉमन वैल्यूज ऑफ x जो हो जाएगा वो 0 से 1 हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव नंबर ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और 1 से बड़े नंबर ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो दोनों का कॉमन क्या हो जाएगा, 0 to 1, यानी x की वैल्यू 0 to 1 है। ठीक है, तो जब x की वैल्यू 0 to 1 है तो साइन इनवर्स x की वैल्यू 0 to π/2 हो जाएगी। साइन इनवर्स x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 to π/2। क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स 0 0 होता है और साइन इनवर्स 1 π/2 होता है। अब हम आते हैं ओरिजिनल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस x इज इक्वल टू π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स x। ठीक है, π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स x। और हम ये भी जानते हैं कि रेंज, दैट मीन्स आउटपुट ऑफ साइन इनवर्स जो होता है वो कितना होता है, साइन इनवर्स का आउटपुट जो होता है वो हमेशा -π/2 से π/2 होता है। और चूंकि साइन इनवर्स x की वैल्यू 0 to π/2 है, तो हेंस π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स x जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, π/2 से लेकर के π/2 प्लस 2 इंटू π/2। साइन इनवर्स x की वैल्यू कितनी है, 0 से π/2, तो यहाँ पे हम π/2 प्लस 2 इंटू 0 π/2 रहेगा, इधर क्या हो जाएगा π/2 प्लस 2 इंटू π/2। ठीक है, और यही चीज हमारा क्या है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स है। इसी को हमें क्या कहना है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। तो इसकी वैल्यू π/2 से लेकर के कितने वैल्यू होनी चाहिए, 2 से 2 कैंसिल, 3 π/2। अब अगर हम इस दोनों को कंबाइन करें, लेट दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 कह रहा है साइन इनवर्स x की वैल्यू जो है, साइन इनवर्स 1 माइनस x की वैल्यू -π/2 से π/2 होनी चाहिए, और ये कह रहा है π/2 से 3 π/2 होनी चाहिए।
ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 से कम हो सकती है या पाई बाई 2 के इक्वल हो सकती है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये क्लियर हो गया, 1 एंड 2 इट इज क्लियर दैट साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 ओनली। सिर्फ पाई बाई 2 पे दोनों इक्वेशन एग्री कर रहा है। ये कह रहा पाई बाई 2 या इससे कम होना चाहिए, ये कह रहा पाई बाई 2 या इससे ज्यादा होना चाहिए। एग्री कहाँ कर रहा है? ओनली पाई बाई 2 पे। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स पाई बाई 2 मीन्स 1 माइनस एक्स कितना हो गया? 1 हो गया, तो x इज इक्वल टू 0। तो हेंस आंसर इज x इज इक्वल टू 0। सी आंसर इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, है नहीं? ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू।